हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज मैं कराऊंगा आपको सिक्स्थ क्लास की जो थर्ड यूनिट है, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका सिक्स्थ क्लास के मैथ्स का प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कुछ, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा। तो इसमें से क्या काम का है कंसेप्ट के अंदर, क्या काम का नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैथ्स मेरे हिसाब से आप करते जाइए, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर सिक्स क्लास का, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको कुछ कंसेप्ट कराता हूं क्लियर। देखिए, अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूं, 25 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, ठीक है, तो मैं 25 को अंदर लिखूंगा, 25 को यहां लिखूंगा और 5 को बाहर लिखूंगा। तो 5 की टेबल में, ठीक है, 5 की टेबल बोलूंगा। 5 जो क्या होता है 25, आपको पता है। यहाँ पे 0 बच गया। देखिए, जिसको हम डिवाइड करते हैं, 25 को डिवाइड करते हैं ना, तो 25 को हम बोलेंगे, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलेंगे डिवाइडेंड या डिविडेंड बोल देते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलेंगे। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलेंगे डिविडेंड। जो डिवाइड करता है, जैसे 5 हम 5 से डिवाइड करें ना, 5 को बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, जो डिवाइड होता है उसको बोलेंगे डिविडेंड। जो डिवाइड करता है, 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, तो 5 को बोलेंगे डिवाइजर। यहां पे जो आंसर आता है, यहां पे आंसर, इसको बोलेंगे कोशेंट, इसको बोलेंगे हमें कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। और यहां जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान रखना, जो डिवाइड होता है, 25 डिवाइड होता है ना, इसको बोलेंगे हमें डिविडेंड, जो डिवाइड होता है। और जो डिवाइड करता है या जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आता है उसको बोलेंगे हम कोशेंट, और जो यहाँ पे जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर। क्लियर है? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए 25 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 25 है ना, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो 25 को बोलेंगे मल्टीपल। जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ना, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसको बोलेंगे मल्टीपल। किसका मल्टीपल? 5 का। 25 जो है ना 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 25 को 5 का मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, और जो ये 5 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तभी तो 0 आ रहा है। 5 जो है 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 5 को बोलेंगे फैक्टर। किसका फैक्टर? 25 का। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे कि 20 है और ये 10 है, 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया ना। देखिए 10 ने 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 10 क्या है? फैक्टर है। जो डिवाइड करता है उसको बोलेंगे फैक्टर। किसका फैक्टर है? 10, 20 का। और 20 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो गया 10 से, तो 20 क्या है? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल? 10 का, क्योंकि 20 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उसको तो 20 को 10 का मल्टीपल बोलेंगे। और 10 जो है 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तो 10 जो है वो 20 का फैक्टर है। जो डिवाइड करता है पूरी तरह से उसको बोलेंगे फैक्टर। जो डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से किसी नंबर से, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल। तो 20 जो है मल्टीपल है 10 का। ठीक है, और 10 जो है वो फैक्टर है 20 का। ठीक है, तो 25 जो है वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो 25
5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5, और 5 जो है 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तो 5 जो है वो फैक्टर है 25 का। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे करवाता जाऊंगा, आपको हर चीज आसानी से आ जाएगी। अब करेंगे हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स दे रखे हैं नीचे, उनके फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब वो नंबर लिखने हैं जो इन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था 25 का, मैंने बताया था ना 25 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो 5 क्या है 25 का फैक्टर है। जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देता है उसको फैक्टर बोलेंगे। तो हमने ये देखना है कि 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 24 के फैक्टर मतलब ऐसे नंबर देखने हैं जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। ठीक है, देखिए आंसर ए, 24 के फैक्टर देखने हैं हमें, तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स क्या है, देखिए जो 24 को डिवाइड करने वाले हैं ना, कोई भी नंबर एक नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और लास्ट में 24 आएगा। ठीक है, 1 और 24 के बीच में मिलेंगे फैक्टर, तो 1 2 से डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है, 24 2 से डिवाइड हो जाता है ना, और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 6 4 जा 24 होता है, और 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 3 जा 24। 7 से डिवाइड तो होता नहीं है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से हो जाता है, 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, और उसके बाद 12 के बाद और कोई नंबर नहीं है, 24 ही आता है, तो 24 को यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये नंबर है, ये है फैक्टर 24 के। ये ऐसे नंबर है जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गए फैक्टर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, एक और तरीका भी है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 24, ये लाइन लगाऊंगा। तो देखिए 2 से स्टार्ट करना है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, वरना 3 आगे 3 पे चले जाना है, तो 2 6 जा 12, फिर ये 2 से हो जाता है 2 3 जा 6, फिर 3 तो 3 से ही डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, देखिए 1 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 2 और 3, 1 से 2 से 3 से नंबर देखने कौन कौन से है, 1 भी है 3 भी है 2 भी है, तो 1 2 3 से तो डिवाइड हो ही जाता है। इसके बाद देखो आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4 नया नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा 2 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये नंबर नया नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में से नंबर लेना, बार बार नंबर नहीं लेना। देखिए 2 2 जा 4, देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या लूंगा, इन चारों को ले लूंगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 24 आ गया। ठीक है, और भी कोई तरीका है लेने का, और भी हो सकता है, देखिए इन तीनों को ले लो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये 12 आ गया। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो आपस में, ऐसे भी अगर ना आए ना तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये वही आएगा आंसर 1 2 3 4 6 8 24 12। ठीक है, ये मैंने 24 12 आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट का हो गया ये।
उसके बाद बी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 15। देखो 15 1 से डिवाइड होएगा पूरी तरह, ठीक है। उसके बाद 2 से नहीं होएगा, 3 से 3 5 जा 15 होता है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से 5 3 जा 15 होता है, डिवाइड हो गया। 6 से नहीं होएगा, ठीक है, और 7 से भी नहीं होगा, 8 की टेबल में भी नहीं आता 15, और 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 12 13 14, उसके बाद तो 15 ही आएगा। तो 1 3 5 15। आपने अगर डायरेक्ट करना है तो ऐसे डायरेक्ट कर लेना, 1 3 5 15 ऐसे टेबल बोल के देख लेना, 1 से लेके 15 तक जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो जाता है उन नंबरों को लिख देना है, ठीक है। बी पार्ट हो गया। अब करेंगे सी पार्ट, बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट करेंगे। 21 के फैक्टर लिखने हैं, तो क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 21। तो देखिए 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा डिवाइड करने वाला, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 1 तो फैक्टर होगा 21 का। 2 से नहीं होता डिवाइड, 3 से 3 7 से 21 होता है तो 3, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 की टेबल में भी 21 नहीं आता, 7 की टेबल में आता है, 7 3 से 21 होता है तो 7, ठीक है। उसके बाद 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 किसी भी टेबल में नहीं आता, लास्ट में 21 ही आएगा। तो 1 3 7 21, ये आगे फैक्टर, ये नंबर है ना 21 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो ये फैक्टर हो गए 21 के। उसके बाद डी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 27। देखो 27 के फैक्टर, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा 27, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 9 जा 27 होता है तो 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 3 जा 27 होता है तो 9 से होगा, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 किसी से भी नहीं होगा, लास्ट में 27 से होगा ये, ठीक है। 1 3 9 27। दूसरा तरीका देखिए मैंने आपको बताया था, अगर कंफ्यूजन हो तो वो तरीका भी देखो, तो बीच बीच के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका अगर करना किसी स्टूडेंट ने, देखो 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, ये फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। देखिए 3 तो मैंने लिख ही दिया और 1 भी लिख दिया, इन दो नंबर से तो होगा 3 और 1 से। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9, ठीक है, हो गया। अब और कुछ बन सकता है कि आपस में मल्टीप्लाई करने से नया नंबर निकला है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये 4 नंबर ही निकलेंगे, ठीक है। और आपस में आप कितना भी करते रहो मल्टीप्लाई, कोई नया नंबर निकलेगा नहीं। तो 3 1 9 27, ये वाला में मेथड आप कर सकते हो अगर आपने फैक्टर निकालने हैं, ये भी तरीका है। तो डी हो गया। उसके बाद करेंगे हम ई पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 4 जा 12 होता है 3 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होता है, 6 2 जा 12 तो 6 भी फैक्टर हो गया, 7 से नहीं होगा, 8 से, ठीक है, नहीं होगा, 9 11, उसके बाद तो लास्ट 12 ही बच गया। तो 1 2 3 4 6 12, ये हो गए फैक्टर 12 के। ये नंबर ऐसे हैं जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, तो ये फैक्टर हो गए किसके, 12 के। उसके बाद एफ, ठीक है, 20 के फैक्टर देखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। देखिए 20 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, 2 टाइम्स 20 होता है, 3 से नहीं होगा, 4 5 20 होता है, 4 से होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाता है 20, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 से नहीं होगा,
10 से हो जाता है, 10 टू 20, ठीक है। उसके बाद तो फिर कोई बीच में नंबर कोई भी नहीं आता 20 तक, लास्ट में 20 आता है जिससे डिवाइड होता है। तो 1 2 4 5 10 20, ये हो गए फैक्टर किसके, 20 के, ठीक है, 20 के फैक्टर हो गई। उसके बाद करेंगे हम जी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स, 1 से तो डिवाइड हो जाएगा 18, 2 से भी हो जाएगा, 2 9 18 होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18 होता है, 4 से नहीं होएगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18 होता है, ठीक है। 7 से 8 से नहीं होगा, अच्छा 9 से हो जाता है, 9 2 18 होता है। उसके बाद 9 के बाद और कोई नंबर है ही नहीं, उसके बाद तो 18 ही आता है। तो 1 2 3 6 9 18, ये हो गए फैक्टर्स 18 के, ठीक है। उसके बाद एच पार्ट करते हैं, 23 के फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 23 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। एक तो 1 होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, उसके बाद तो 23 आता है। 23 और किसी से डिवाइड नहीं होता, या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से 23 से ही डिवाइड होता है। तो 1 एंड 23 जो हो गए फैक्टर हो गए, ठीक है। और लास्ट पार्ट है आई, थर्टी सिक्स के फैक्टर्स ऑफ 36। देखो 36 किससे डिवाइड होता है, डिवाइड होता है 2 से हो जाएगा बिल्कुल 36, क्योंकि देखिए लास्ट के अंदर 1 2 0 2 4 6 8 ये हो तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जिस नंबर के लास्ट में यहाँ पे देखिए 6 है ना, 0 2 4 6 8 ये हो, इवन नंबर बोलते हैं इनको, 0 2 6 4 8 वगैरह को, ठीक है। ये जैसे 1 3 5 7 9 इनको बोलते हैं ओड नंबर, और 2 4 6 8 0 इनको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो ना, जैसे 6 है इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 18 आएगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 18 आएगा। तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 36 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 36 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 6 बच गया, 3 2 जा 6 हो गया ना डिवाइड, ये 0 बच गया यहाँ पे। तो पूरी तरह से फिर 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9 जा 36 होता है, फिर 5 से नहीं होता, 6 6 जा 36 होता है, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाता है, 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। फिर 8 से 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 से नहीं होगा, 18 से हो जाएगा, 18 2 जा 36 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 36 ही आएगा जिससे डिवाइड होता है। तो 1 2 3 4 6 9 12 रह गया एक, ठीक है। 12 से भी तो डिवाइड हो जाता है, 9 के बाद 12 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से 36 होता है, 12 से हो जाता है और 18 से हो जाता है और फिर 36, ठीक है। 1 2 3 4 6 9 12 18 16 और 36, ठीक है। तो ये नंबर है फैक्टर्स किसके, 36 के। कर लोगे ना आराम से, जो नंबर पूरी तरह से 36 को डिवाइड कर देते हैं वो लिखना है। 1 और 36 के बीच में ही होंगी, क्योंकि लास्ट नंबर 36 है ना, 1 और 36 के बीच में ही होंगी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। फर्स्ट सम आपका कंप्लीट हो गया। देखिए उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं, ए 5 के पहले 5 मल्टीपल,
क्या लिखोगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के पहले 5 मल्टीपल, तो 5 की टेबल आप काउंट कर लो, ठीक है। 5 1 जा 5 पहला मल्टीपल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये हो गए 5 पहले मल्टीपल, ठीक है, किसके, 5 के। मतलब ये ऐसे नंबर हो गए जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 5 की टेबल काउंट कर दो आप, हो गया बी। उसके बाद 8 के 5 पहले 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 8 के पहले 5 मल्टीपल, 8 की टेबल काउंट कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है, और 8 5 जा 40। तो ये पहले 5 मल्टीपल हो गए 8 के, मतलब ये ऐसे नंबर हो गए जो कि 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। ये नंबर ऐसे हैं, पहले 5 नंबर हैं जो कि 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जो डिवाइड हो जाता है उसको मल्टीपल बोलते हैं ना, और जो डिवाइड कर देता है उसको फैक्टर बोलते हैं। देखो आराम से ध्यान से करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट 9 के पहले 5 मल्टीपल, यहां लिख देता हूं मैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 9 के टेबल काउंट कर लो, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है, 9 5 जा 45। तो ये हो गए पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आसान था सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 के अंदर टोटल 4 ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए। और जो मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उन नोट्स में से फिर कॉपी में से उतार लेना उनको अच्छे से ढंग से, ठीक है। हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हमने, हाफ इसको कल कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरे स्टूडेंट को बताना है मेरे चैनल के बारे में, वीडियो को शेयर करना है, सभी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करने का। और आपको ट्यूशन कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सिर्फ डेली का मेरा 1 लेक्चर पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और मैथ्स आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, लेकिन आपने डेली का सिर्फ 1 ही लेक्चर लगाना है, दूसरा लेक्चर नहीं लगाना है। आपने आराम से पढ़ना है। जब आप आराम से पढ़ने लगेंगे ना, स्कूल के अंदर आपके मार्क्स कम आते हैं, एक बार भूल जाइए, 1 साल के लिए भूल जाइए, आपके मार्क्स कम आते हैं, टेंशन ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सी बोर्ड की क्लासेस है, लेकिन ढंग से पढ़ाई होनी जरूरी है। जल्दबाजी के अंदर पढ़ेंगे आपको तभी तो मैथ्स मुश्किल लगता है, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं, आप आराम से पढ़ते नहीं हैं, सोचते नहीं है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। आप फैक्टर और मल्टीपल के चीजें रट लो कि फैक्टर होता क्या है। जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोलेंगे, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको मल्टीपल बोलेंगे। तो ये चीजें आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।